साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज आपके साथ में मैं द्वितीया भक्ति से संबंधित एक सूत्र है, वह सूत्र आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आइए सूत्र देखते हैं। सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता स अणौ। सूत्र पुनः सुनिएगा। गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता स अणौ। एक एक पद का अर्थ देखते हैं सूत्र में आए हुए। गति, गति अर्थ वाली गम और इण धातुओं, गति अर्थ वाली गम और इण आदि धातुओं। फिर बुद्धि, बुद्धि अर्थ वाली धातुओं जैसे बुद्ध है, ज्ञा और विद आदि ज्ञानार्थक धातुओं। इसके बाद में है प्रत्यवसान। प्रत्यवसान अर्थात प्रत्यवसान होता है भक्षण, भक्षण अर्थ वाली धातुओं जैसे भक्ष है, अद है, अस है, भुज है आदि। फिर है शब्द कर्मक। शब्द कर्मक धातुओं अर्थात शब्द ही जिनका कर्म है ऐसी पठ आदि धातुओं। फिर है अकर्मकाणाम। अकर्मकाणाम अकर्मक धातुओं के प्रयोग में अणिकर्ता, अणिकर्ता अण्यंत अवस्था के कर्ता अर्थात साधारण अवस्था के कर्ता की अणौ, अणौ अण्यत अवस्था में, प्रेरणार्थक अवस्था में। जब धातु के साथ में णिच प्रत्यय लगता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, तो प्रेरणार्थक अवस्था होती है अण्यत अवस्था। उस अण्यत अवस्था में उस कर्ता की कर्म संज्ञा होती है। प्रेरणार्थक अवस्था में कर्ता की, जो अण्यत अवस्था का जो कर्ता है उसकी प्रेरणार्थक अवस्था में उक्त सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीया भक्ति लगती है। देखिएगा, जब कोई अन्य व्यक्ति कर्ता से कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया के द्वारा प्रकट किया जाता है। ऐसी स्थिति में धातु से णिच प्रत्यय लगकर उसका अण्यत रूप बन जाता है। मित्रों ठीक है ना, धातु के साथ में णिच प्रत्यय लगा तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी और फिर अण्यत रूप उसका बन गया। जैसे कोई बालक है, वह पानी पीता है, साधारण अवस्था होगी उसकी, अण्यत अवस्था होगी। और कोई बालक को पानी पिलाता है तो ये उसकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है, अण्यत अवस्था होगी। कोई भोजन खाता है, अण्यत अवस्था होगी। और अण्यत अवस्था होगी भोजन खिलाता है, ठीक है। उदाहरण भी मैंने दिया है, जैसे वह घर जाता है तो जाना गच्छ धातु या गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति, और गम धातु से प्रेरणार्थक अवस्था में णिच प्रत्यय जुड़ करके ती जुड़ करके गमयति बनता है, जाने की वह प्रेरणा देता है। एक तो वह स्वयं जा रहा है और दूसरा उसको जाने की प्रेरणा दे रहा है। अब देखिएगा मित्रों, दो व्यक्ति हो गए, जिसे प्रेरणा दी जाए वह तो है प्रयोज्य कर्ता, जिसे काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए प्रेरित किया जाए वह होता है प्रयोज्य कर्ता। और जो प्रेरणा देने वाला होता है वह होता है प्रयोजक कर्ता। प्रेरणा देने वाला है प्रयोजक कर्ता और जिससे प्रेरणा दी जाती है वह है प्रयोज्य कर्ता। आगे बढ़ता हूं। उक्त सूत्र से, कौन सूत्र से? गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता स अणौ। इस सूत्र से प्रयोज्य कर्ता की
जिसे प्रेरणा दी जाए उसकी अण्यत दशा में, अण्यत अवस्था में, प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। उसको क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। जो वहां अण्यत अवस्था का जो कर्ता होता है उसकी अण्यत अवस्था आने पर उसकी उक्त सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति लग जाती है। मैंने 5 आपको प्रामाणिक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है। ये इस तरफ के जो मैंने उदाहरण दिए हैं ये हैं अण्यत अवस्था के उदाहरण, प्रेरणार्थक क्रिया का इनमें प्रयोग किया गया है। और जो इस साइड के जो उदाहरण हैं वो हैं साधारण अण्यत अवस्था, अण्यत अवस्था के उदाहरण हैं और ये हैं अण्यत अवस्था के उदाहरण। एक एक उदाहरण को देख लेते हैं अपन लोग। जैसे प्रथम हम लोग ले लेते हैं अण्यत अवस्था को ले लेते हैं, साधारण अवस्था को लेते हैं। जैसे शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, शत्रु स्वर्ग को गए, शत्रु स्वर्ग को गए। बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। शत्रु, शत्रु, शत्रवः प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन, इधर प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया। शत्रवः अगच्छन्, ये तो है मित्रों अनिजंत अवस्था अर्थात साधारण वाक्य। गच्छ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अनिजंत अवस्था है। इसमें अनिजंत का मतलब इसमें णिच प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, सीधा यही है गच्छ धातु लंग लकार प्रथमा पुरुष बहुवचन, साधारण वाक्य हो गया। अब इसको निजंत अवस्था में ले रहा हूं अर्थात प्रेरणार्थक अवस्था ले रहा हूं, अण्यत अवस्था में ले रहा हूं। देखिएगा इन 5 वाक्यों का कर्ता है श्री हरि। कौन? श्री हरि। तो पहला देखते हैं, जैसे श्री हरि शत्रून अगम्यत स्वर्गम, श्री हरि शत्रून अगम्यत स्वर्गम, श्री हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग पहुंचाया। वहां तो है शत्रु स्वर्ग को गए और यहां है श्री हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग पहुंचाया। वो तो स्वयं गए और यहां श्री हरि कर्ता हो गए और श्री हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग पहुंचा दिया, पहुंचाया। अब देखिएगा जो यहां अनिजंत अवस्था का कर्ता है ये शत्रवः है। इस अनिजंत अवस्था के कर्ता शत्रवः की उक्त सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति आ जाएगी। वहां पर प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, यहां पे द्वितीया व्यक्ति का बहुवचन हो गया। ये देखिएगा शत्रून क्या है? शत्रून अगम्यत। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये देखिएगा ये अण्यत अवस्था का प्रयोग हो गया वाक्य में। गम धातु से अण्यत अवस्था होने पर क्या हुआ? अगम्यत, अगम्यत। तो इसके कारण अनिजंत अवस्था का जो कर्ता है उसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति आ गई। तो शत्रून अगम्यत स्वर्गम, श्री हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग पहुंचाया। ये है निजंत अवस्था और वो है अनिजंत अवस्था। ये है अण्यत अवस्था, ठीक है ना, वो है अनिजंत अवस्था। दूसरा उदाहरण देखिएगा, एक साधारण वाक्य है स्वे वेदार्थम अविदुः, स्वे वेदार्थम अविदुः। हाँ, स्वजन ने वेदार्थ का ज्ञान किया, स्वजन ने वेदार्थ का ज्ञान किया। देखिए विद धातु है ना, ये देखिएगा बुद्धि अर्थ वाली विद धातु को ले रहे हैं, ज्ञानार्थक है ना। तो वेदार्थम वेदों के अर्थ को अविदु लिया या जाना, तो यहां विद धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। क्यों? क्योंकि बहुवचन का कर्ता है। स्व शब्द का प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन होता है स्वे। क्या होता है मित्रों? स्वे। प्रथम व्यक्ति का बहुवचन स्वे, तो स्वे के अनुसार ही क्रिया आ गई। यहां विद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया अविदु। ये साधारण वाक्य हो गया, ये अनिजंत अवस्था में है।
अब इसको हम लोग अण्यत अवस्था में ले रहे हैं, तो हिंदी पहले देख लेते हैं कि स्वजन को श्री हरि ने स्वजन को वेदार्थ का ज्ञान करवाया। वहां तो स्वयं किया और यहां श्री हरि ने करवाया। तो जो ये प्रयोज्यकर्ता है ना, उस प्रयोज्यकर्ता की अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। अण्यंत अवस्था के कर्ता जो है ये स्वे दिया हुआ है, ये स्वे, ये प्रथमा का बहुवचन दिया हुआ है यहाँ, तो यहाँ द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा, कर्म संज्ञा होगी उक्त सूत्र से। तो पद बन गया स्वान, स्वान पद में द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन लगा है। श्री हरि वेदार्थम स्वान अवेद्यत। अवेद्यत ये देखिएगा, ये प्रेरणार्थक अण्यत अवस्था का प्रयोग हुआ है विद धातु से। विद धातु से अण्यत अवस्था का प्रयोग होने पर, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होने पर, वो जो अनिजंत अवस्था का करता था स्वे प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन, उसकी यहाँ कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन आ गया और वाक्य बन गया श्री हरि वेदार्थम स्वान अवेद्यत। और हिंदी अर्थ बन गया श्री हरि ने स्वजनों को वेदार्थ का ज्ञान करवाया। तीसरा उदाहरण देखिएगा, देवा अमृतम आसनन। यहां देख रहे हैं आप लोग, प्रत्यवसान अर्थ वाली इन दोनों धातुओं को कर लिया, गति वाली को कर लिया, बुद्धि वाली को कर लिया, अब कर रहे हैं प्रत्यवसान अर्थात भक्षण अर्थ वाली धातु। भक्ष है, अध है, अस है, भुज। यहां वाक्य में अस धातु का प्रयोग देख रहे हैं आप लोग। देखिएगा, देवा अमृतम आसनन, अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होता है आसनन, क्योंकि बहुवचन का कर्ता है, इसमें प्रथम व्यक्ति का बहुवचन लगा हुआ है देवा, तो बहुवचन का कर्ता बहुवचन की क्रिया होगी भूतकाल में। देवताओं ने अमृत को पिया, देवताओं ने अमृत का भक्षण किया, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसको यहां अण्यत अवस्था में ले रहा हूं। अस धातु का लंग लका प्रथम पुरुष बहुवचन है वहां आसनन, यहां अण्यत अवस्था। देखिएगा, अण्यत प्रेरणार्थ क्रिया का प्रयोग हो गया आसियत। इसके कारण जो अनिजंत अवस्था का करता है बहुवचन देवा, इसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय व्यक्ति होगी। ये देखिए, देवान द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन हो गया। वाक्य बन गया श्री हरि आसित च अमृतम देवान। श्री हरि ने देवताओं को अमृत पिलाया। वहां तो है देवताओं ने अमृत पिया, और यहां श्री हरि ने देवताओं को अमृत पिलाया। एक और वाक्य देखिएगा, अब बात करूंगा मैं प्रत्यवसान अर्थ वाली धातुओं का। अब शब्द कर्मक धातुओं की बात करूंगा कि शब्द ही जिनका कर्म है, ऐसी पठ आदि धातुएं। देखिएगा, एक वाक्य है, साधारण वाक्य है, विधि वेदम अध्येत। विधि वेदम अध्येत, विधि में ब्रह्म, ब्रह्म ने वेद को पढ़ा। विधि ने अर्थात ब्रह्म ने वेद को पढ़ा। विधि वेदम अध्येत, अधि उपसर्ग पूर्वक इन धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होता है अध्येत। ये साधारण अवस्था है ना। ये साधारण विधि वेदम अध्येत, और अधि उपसर्ग पूर्व इन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है कि विधि अर्थात ब्रह्म ने वेद को पढ़ा, और यहां दूसरी तरफ ले रहा हूं मैं, श्री हरि ने ब्रह्म को विधि को वेद पढ़ाया। उसने तो पढ़ा और यहां पढ़ाया, यहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो अण्यत अवस्था में मित्रों जो अनिजंत, जो अध्याप्यत जो धातु है, उस अवस्था का कर्ता कौन था मित्रों? विधि। इस विधि की उक्त सूत्र से अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में, प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म संज्ञा होती है।
और फिर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो वहाँ विधि में देखिएगा ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होगी। तो विधि का हो गया विधिम। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये देखिएगा वाक्य में अध्याप्यत, अध्याप्यत ये अण्यत अवस्था है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया होने के कारण विधिम पद में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। श्री हरि वेदम अध्याप्यत विधिम, श्री हरि ने विधि को, ब्रह्म को वेद पढ़ाया। ये शब्द कर्मक इंग धातु का वाक्य में प्रयोग हुआ है। यहां कौन सा? अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु का, शब्द कर्मक इंग धातु का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। और इसके बाद में कह रहा है वह कि अकर्मक धातु के प्रयोग में, अकर्मकाणाम, अकर्मक धातुओं के प्रयोग में अणि कर्ता, अण्यंत अवस्था के कर्ता की अणौ, अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। अब इसका उदाहरण देखिएगा, साधारण वाक्य देखिएगा। आस्त सलीले पृथ्वी, साधारण वाक्य है आस्त सलीले पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी जल में स्थित हुई, पृथ्वी जल में स्थित हुई। देखिएगा अस धातु, आस्त में अस धातु, लुंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया। पृथ्वी यहाँ कर्त्री है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के अनुसार यहाँ पर आस्त, लुंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन अस धातु का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये यहाँ ये अनिजंत अवस्था है, अर्थात साधारण अवस्था है। और इस साइड में, दूसरी तरफ इस साइड में ले रहा हूं कि श्री हरि आस्यत सलीले पृथ्वीम, श्री हरि ने पृथ्वी को जल में स्थित किया, श्री हरि ने पृथ्वी को जल में स्थित किया। वहां तो वाक्य क्या था कि पृथ्वी जल में स्थित हुई, और यहाँ ये प्रेरित किया जा रहा है, प्रेरणार्थक अवस्था होगी। कहाँ? ये देखिएगा ये आस्यत पद में, ये अण्यत अवस्था होगी यहाँ पे। इसलिए श्री हरि यहाँ कर्ता हो गया, ठीक है ना। और जो अनिजंत अवस्था का कर्ता उस वाक्य में जो पृथ्वी था, उसकी गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मक अकर्मकाणाम अणिकर्ता सरणौ, इस सूत्र द्वारा कर्म संज्ञा हो गई और कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होगी। वहाँ देखिएगा वहाँ पृथ्वी है और यहाँ पर पृथ्वीम, ये देखिएगा ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाक्य में अण्यत अवस्था का प्रयोग हुआ है। और वाक्य बना श्री हरि आस्यत सलीले पृथ्वीम, श्री हरि आस्यत सलीले पृथ्वीम, पृथ्वी को जल में स्थित किया। क्या है? पृथ्वी को श्री हरि ने जल में स्थित किया। अब तो ये है यहाँ, ये जो तमाम मैंने पांचों वाक्य दिए हैं, इनका प्रयोजक कर्ता जो है ये श्री हरि है। और ये जो उदाहरण है वो अकर्मक धातु का है। कौन सी धातु का है? अकर्मक धातु का है। ये अकर्मक अस धातु से लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता है, आस्त है, ठीक है। और तो ये अकर्मक धातु के प्रयोग में अण्यत अवस्था के कर्ता की, अण्यत अवस्था में जब प्रेरणार्थक अवस्था जब हुई तो उसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो गई। ये है मित्रों गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मक अकर्मकाणाम अणिकर्ता स णौ। पुनः सुन लीजिएगा सूत्र को, गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मक अकर्मकाणाम अणिकर्ता स णौ। अर्थ, भावार्थ क्या है? गति, गति अर्थ वाली गम और इन धातुओं से, बुद्धि, बुद्धि अर्थ वाली धातुओं जैसे बुद्ध, ज्ञा, विद आदि ज्ञानार्थक धातुओं से, प्रत्यवसान, प्रत्यवसान अर्थात भक्षण अर्थ वाली धातुओं जैसे भक्ष, अद, अस, भुज, ये धातुओं से, फिर शब्द कर्मक, फिर शब्द कर्मक धातुओं से, शब्द ही जिसका कर्म है ऐसी पठ आदि धातुओं से। यहाँ मैंने शब्द कर्म का उदाहरण दिया, एक एक का एक एक उदाहरण दिया है। और इसके बाद में है
अकर्मक धातुओं के प्रयोग में, है ना, अकर्मकाणाम, अकर्मक धातुओं के प्रयोग में अणिकर्ता अण्यंत अवस्था के कर्ता को णौ ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो देखिएगा मित्रों, पहला उदाहरण दिया है मैंने, ये तो गति अर्थ वाली धातु का दे दिया गम का। दूसरा है बुद्धि अर्थ वाली विद धातु का, ये उदाहरण दे दिया मैंने। तीसरा है प्रत्यवसान अर्थ वाली अस धातु का, ये उदाहरण दिया है मैंने। फिर उसके बाद में शब्द कर्मक धातुओं का ये उदाहरण दे दिया है मैंने, इंग धातु का वाक्य में प्रयोग करके ये उदाहरण दे दिया है। और अंतिम जो है अकर्मक धातु का प्रयोग में मैंने अस धातु का प्रयोग करके ये वाला उदाहरण मैंने दिया है। तो ये जो इस तरफ के जो 5 वाक्य लिखे हैं, इनके कर्ता श्री हरि हैं, 5 वाक्य के ही। ठीक है, ये है मित्रों सूत्र। अगले क्लास में मैं पुनः आपके साथ में नया सूत्र लेकर के कारक प्रकरण से संबंधित मैं पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।